हेलो स्टूडेंट्स। चलो हम आज अभी मोटिवेशन टॉपिक करते हैं जो कि एस्टेट 2020-24 में मेंशन भी है। ठीक है, चलो फिर साथ में पढ़ते हैं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज़ बिगिन विद समथिंग टू परस्यू दैट एंड टू अचीव दैट। मीन्स मोटिवेशन क्या है? हमें कुछ स्टार्ट करना है और फिर हम उसको जारी रखते हैं और फिर हम उसको अचीव कर लेते हैं। ठीक है, स्किनर ने कहा है मोटिवेशन क्या है? NH है, नेशनल हाईवे है टू लर्निंग। मोटिवेशन जो है प्री रिक्विसाइट होता है टू लर्निंग, मतलब कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें सबसे पहली शर्त क्या है कि मोटिवेशन अभिप्रेरणा होनी चाहिए। मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है मोटम। मोटम से आया। मोटम का मीन्स होता है टू मूव। अब इंग्लिश वर्ड होता है मोटिव। मोटिव का मीन्स होता है नीड, मतलब कि नीड नहीं है तो मोटिवेशन भी नहीं है। नीड को इंटरचेंजेबल कर सकते हैं मोटिवेशन की। मीन्स अगर किसी चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है, नीड है, गवर्नमेंट जॉब हमें चाहिए, स्टेट हमें क्वालिफाई करना है, तो ही हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा। उसकी प्रिपरेशन करेंगे, हम नोट्स बनाएंगे, स्टडी करेंगे, रिविजन करेंगे। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, नीड जॉब होगी, ड्राइव क्या होएगा, जो हमें क्यों चाहिए जॉब। जैसे कि फैमिली कंडीशन हो सकती है, हमारा फ्रेंड कोई गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें इंट्रिंसिक है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सो मुझे एचटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ताकि हम जो एचटेट के बेसिस पे जितने भी फॉर्म निकलते हैं वो सब उन सब के लिए एलिजिबल हो पाए। नेक्स्ट है मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी नीड की वजह से, रीज़न की वजह से आप में एक इंटरनल एनर्जी काम करती है। ओके, मोटिवेशन चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, एनर्जी हमेशा इंटरनल ही वर्क करेगी, चाहे हम बाहर से ही मोटिवेटेड हो। ठीक है, मतलब हमें चाहे हमें बाहर से कोई मोटिवेट कर रहा है या अंदर से कर रहा है, खुद से हैं हम, तो एनर्जी जो है अंदर से ही आएगी काम करने के लिए। अब है मोटिवेशन के टाइप जो है मोटिवेशन के दो होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंटरनल क्या होता है? जो हमें अंदर से खुद से ही आता है कि हमें ये चीज़ करनी है तो हम खुद ही उठेंगे, कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं है, हमें उठना है तो हमें उठना है, और हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसको हम पॉजिटिव मोटिवेशन भी बोलते हैं। इसमें रीज़न आपके अंदर है, आप खुद हैं या आपके अंदर है रीज़न मोटिवेशन का। ये सेल्फ से रिलेटेड है, अंदर से अभिप्रेरणा है। इट्स एन एंड इन इट्स सेल्फ, यह स्वयं में ही अंत है। इसका रिवार्ड इसके कर्म में ही छिपा हुआ है। जो एक्सट्रिंसिक वाला मोटिवेशन है, इसको नेगेटिव मोटिवेशन भी बोलते हैं। इसमें रिवार्ड, इंसेंटिव, नीड बाहर से ही मिलता है और ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता। मीन्स अगर बाहर से मोटिवेशन ख़त्म हो गया तो हमें अंदर से, क्योंकि है ही नहीं उस चीज़ के लिए, बाहर से ड्राइव हो रहे थे, तो एक टाइम आएगा कि हम हार मान जाते हैं इसमें। तो इसमें अलार्म की नीड पड़ती है हमें। ठीक है, एक्सटर्नली इम्पोज्ड सेंटर आउटसाइड, मतलब यहाँ पे क्या है, ये बाहर से हमें इम्पोज है हमारे ऊपर, तो फिर इसका जो सेंटर है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का वो आउटसाइड है। अब हमारा क्या है, मोटिव जो है दो तरह के होते हैं, बायोलॉजिकल मोटिव एंड सोशियोजेनिक मोटिव। बायोलॉजिकल मोटिव जैसे कि सर्वाइवल नीड्स जितनी भी हो जाती है, फूड, वाटर, स्लीप, थर्स्ट, हंगर, सिर्फ बायोलॉजिकल मोटिव है। जो सोशियोजेनिक है उसमें रिवार्ड, प्रेस्टीज, नाम कमाना, स्टेटस बनाना, अचीवमेंट, ये सब उपलब्धि, ये जो है सामाजिक में आ जाता है एक्सटर्नल। मोटिवेशन साइकिल की ट्रिक है NDA गार। ठीक है, मोटिवेशन साइकिल में हमें क्या है, सबसे पहले हमें नीड चाहिए। हमें भाई नीड होगी तभी हमारे अंदर उसको जो हम उसके लिए एफर्ट करेंगे उसको पाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले नीड होनी चाहिए। जैसे कि हम सबकी आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों की यही होते हैं, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, फिर हम ड्राइव करेंगे। ड्राइव मीन्स कि क्यों चाहिए हमें फैमिली में कंडीशन ठीक नहीं है, या हमारा सपना है गवर्नमेंट जॉब लगने का, या मेरे दोस्त की लगी है मैं रह गया। ठीक है, या फिर मेरे दोस्त आगे बढ़ गए, अकेला मैं ही रह गया। ठीक है, मतलब मीन्स सो मैनी थिंग्स आर, ठीक है, टू ड्राइव आवर नीड। ठीक है, नेक्स्ट है अराउजल। अराउजल क्या होता है? उत्तेजना होती है। मीन्स कि आग, हमने जो नीड है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम उसके लिए हमें अब आग लग गई है कि अब हम शांत नहीं बैठ सकते, अब तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। मीन्स एक्शन लेने से पहले अराउजल होती है। ठीक है, कि अब तो मुझे करना ही है। हम सारे बुक्स, नोट्स,
जितने भी पुराने अवेलेबल है, जो भी सोर्सेज है, हम इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में क्या हो जाएगा कि हम उसके अकॉर्डिंग अब गोल जो भी हमारी नीड है उसको, अब हमारे अंदर आग तो आ गई है, एक्शन लेना ही पड़ेगा, तो हम एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि एस्टर से रिलेटेड हम PYQ देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़ेंगे। फिर अचीवमेंट, हम अब हमने तैयारी की तो हमें अचीवमेंट मिल गया, एचटेट क्वालिफाई हो गया। फिर जो एचटेट वाली आग थी वो अब ख़त्म हो गई, तो रिडक्शन ऑफ अराउजल। और फिर हमारी एक अलग नीड आएगी, जैसे कि HPSC का फॉर्म भरना, वो एक अलग नीड हो गई, फिर उसको क्लियर करना, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके हमारी नीड जो है अलग अलग होती जाती है और सेम प्रोसीजर हो जाता है NDA गार का। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले आती है मैकडूगल की इंस्टिंक्ट थ्योरी, बस हमें नाम देखना है। इसमें 14 इंस्टिंक्ट दी थी और 14 इमोशन इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारी मैस्लो अब्राहम मोज़ले, इसकी हम ऐसे याद करेंगे। इसमें 5 दी थी इन्होंने, ठीक है, हायरार्ची ऑफ नीड, और इनकी मोटिवेशन एंड लर्निंग एक बुक भी थी अब्राहम मैस्लो की। इसमें सबसे पहले सर्वाइवल नीड से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी, ठीक है, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या आएगा, जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स है, जैसे कि खाना, पानी, पीना, सोना, सेक्स एक्सेट्रा, क्योंकि सेक्स भी क्योंकि बायोलॉजिकल नीड है तो फिर ये फिजियोलॉजिकल नीड में ही आएगा। फिर आती है सेफ्टी में हम क्या कह सकते हैं, क्या है कि अब हमारे खाना पीना हमारा पूरा हो रहा है तो अब हमें सेफ्टी चाहिए, ठीक है, हमें घर चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, ठीक है, जॉब चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब जॉब मिल गई है तो हमें लव, बिलोंगिंगनेस, रिलेशनशिप, परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद एस्टीम, अब हमें हमारे पास सब कुछ है तो हमें इज्जत चाहिए, अब समाज में पहचान चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मीन्स हु एम आई, ये सब हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कई बार हम हु एम आई के तलाश में हम भारी से भारी इनकम वाली भी जॉब वगैरह छोड़ देते हैं। इसमें 2% लोग ही आते हैं। जो शुरू की 4 है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, एस्टीम, इसके अंदर डेफिशिएंसी नीड होती है, मीन्स कि हमारी अगर एक बार कंप्लीट हो गई तो मोटिवेशन इसमें कम हो जाएगा। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली है इसमें मोटिवेशन जो है कभी भी कम नहीं होगा, इसमें मोटिवेशन जो है इंक्रीज होगा, इसमें हमारी ग्रोथ होगी ही होगी, ठीक है। इसमें 2% लोग ही पहुंच पाते हैं। तो ये हो गई हमारी अब्राहम मोज़लो की। नेक्स्ट है हमारा क्या कहते हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन, बस हमें याद रखना सिंपल, इतना आता नहीं है ना। डेविड मैकलैंड एंड जो इनके एसोसिएट थे, इनके साथ थे, काम करते थे, एटकिंसन, डेविड मैकलैंड एंड एटकिंसन ने दी अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, 3 नंबर की, ठीक है। पहली कौन सी थी, मैकडूगल की इंस्टिंक्ट थ्योरी। दूसरी कौन सी है, हमारी अब्राहम मैस्लो की हायरार्ची ऑफ नीड NDA गार। और थर्ड है हमारी डेविड मैकलैंड एंड उसके एसोसिएट एटकिंसन की अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड की है ये, ठीक है। और ये इंटरनल मोटिवेशन होता है। इसमें ओरिएंटेशन जो है 3 तरह की होती है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, फेलियर अवॉइडेंस, एंड नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन मास्टरी ओरिएंटेशन। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में हमें क्या होता है कि हमें फर्स्ट आना है तो हम स्टडी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो हम स्टडी करते हैं। फेलियर अवॉइडेंस में ये है कि हमें 33% मार्क्स आ जाए, हमें फेल होने से डर लगता है कि भगवान पास ही करा दे, बस इतना ही बहुत है। जैसे कि हम एचटेट में भी कुछ लोग क्या बहुत सब भी होते होंगे भी, जिनको नहीं हो पाती, कितना ही पढ़ लो फिर भी रह जाता है 1-2 नंबर से, तो यही सोचते हैं कि भगवान 90 नंबर आ जाए, बस एचटेट क्वालिफाई हो जाए ताकि हम नेक्स्ट फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। फिर क्या है हमारा मास्टरी ओरिएंटेशन में हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमें मास्टरी करनी है, हमें हमारे मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, हमें बस हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। और अगर हमें हमारे सब्जेक्ट में मास्टरी आ गई ना तो परफॉर्मेंस लेवल अपने आप बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो मास्टरी ओरिएंटेशन मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है अप्रोचेस क्या क्या है, बिहेवियरल एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि ये जितने ये थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर, वाटसन, हल है, इन्होंने मतलब ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देते हैं। ये मतलब ये काम नहीं करोगे तो पिटाई होएगी, डंडे लगेंगे, ये काम करोगे तो इनाम मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, फर्स्ट आओगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, ये बाहर से मोटिवेशन है सारा का सारा। ह्यूमनिस्टिक में इंटरनल है,
ठीक है। साइको एनालिटिक इंटरनल है, लिबिडो है, कहीं कहीं कुछ कुछ छिपा हुआ है तो वही हमें अंदर से आग लगाता है कि हमें कुछ करना है। ठीक है। कॉग्निटिव है, इंटरनल है। मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? लाइफ इफ़ेक्टिवली जी पाएंगे, कोऑपरेट कर पाएंगे, हमारा जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड हो पाएगा, कंट्रोल करना सीख जाएंगे बिहेवियर को प्रॉपर डायरेक्शन में, फालतू में गुस्सा नहीं करेंगे, हर एक ओरिएंटेड करेंगे हम जो भी करेंगे। लर्निंग इफेक्टिव होगी, पर्सनालिटी डेवलप होगी। मोटिवेशन कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? नेक्स्ट क्या है हमारा? सबसे पहले बच्चे के अंदर नीड क्रिएट करो। ठीक है, कि भाई तुम्हें भाई गाड़ी नहीं है तो मतलब तुम सक्सेसफुल नहीं हो, तो गाड़ी लेने के लिए हम उस मतलब हम मेहनत करेंगे ले दे के। ठीक है, बेईमानी नहीं करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। दूसरा क्या है? एम्बिशन लेवल। हर बच्चे का एम्बिशन लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस एम्बिशन पे वर्क करेंगे। जैसे बच्चों से पूछेंगे आप क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा कहेगा ये बनना चाहते हैं, तो फिर उनमें वो उस तरीके से हम डेवलप करेंगे। लेवल ऑफ एस्पायरेशन बढ़ाएंगे, बड़े हो जाएंगे, बच्चा भूल जाता है क्या बनना था, चेंज होता रहता है और ये सब गोल। तो बच्चों से पूछेंगे क्या बनना चाहते थे गवर्नमेंट जॉब, तो फिर भाई आप करो उस चीज़ के। डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर के लिए आपको ये लेना चाहिए, मेडिकल लेनी चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए आप ये लेना चाहिए, आईएएस के लिए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एस्पायर कर सकते हैं बच्चों को। टीचिंग मेथड को इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि वो मोटिवेट हो स्टडी करने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए। ऑडियो विजुअल मेथड का यूज़ करेंगे ताकि बच्चे जो है इंटरेस्ट ले पाएँ। तो बस हमारा मोटिवेशन चैप्टर एंड होता है यहीं पे। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे है मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट जो भी है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।